हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट मिस्टर ज्योति प्रकाश, जो है एमडी रिसर्जेंट इंडिया के। और अभी हमने फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच सुनी, जिसको कहा गया था कि मिडिल क्लास का बजट हो सकता है। और आई थिंक उन्होंने पूरी तरह अपनी इस टर्म को कंप्लीट भी किया। ये एक्चुअल मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी सौगात वाला बजट निकल कर आया है। सर से शुरुआत करेंगे। सर, सबसे बड़ा अगर मिडिल क्लास के लिए गिफ्ट जो निकल कर आया वो यही है कि 12 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और इनफैक्ट विद डिडक्शंस इट इज नॉट इवन 12, इट इज मोर देन 12 लाख रुपीज। सो इसका जो उन्होंने जैसे बताया कि आपकी पॉकेट में अब ज़्यादा एक्सपोजेबल इनकम होगी, आपकी पॉकेट में अब यू हैव मोर मनी टू स्पेंड, एंड इसका इकोनॉमी पर, अपनी देश की डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है? फैंटास्टिक मैम, आई थिंक सो एफएम ने काफ़ी हाउस होल्ड इनकम के लिए भी और हमारे एमएसएमई के लिए काफ़ी बजट जो प्रेजेंट किया है, काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है ये बजट। देखा जाए तो आप देखोगे कि लास्ट एक साल से आरबीआई काफ़ी चिंतित था हाउस होल्ड डेट टू इनकम को लेके, कि हमारे पास अभी जितनी इनकम है और जो डेट एक है, गैप था जिसे जो ब्रिज गैप करना जरूरी था। वो बहुत एसेंशियल था। बिकॉज क्या हो रहा था कि अभी हम लोग लगभग 38 रुपए हम लोग हमारी ईएमआईज में दे रहे थे, यदि हम 100 रुपए कमा रहे थे तो। राइट। एंड यदि आप देखेंगे कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी भी थी, चाहे जैसे साउथ अफ्रीका देखें, ब्राजील राइट। देखें, वहाँ पे भी ये रेशियो काफ़ी कम था। इसका मतलब कि हमारे पास हाउस होल्ड के पास में, कि हमारे पास जितनी भी हम जो कमाई कर रहे थे वो पूरा रुपए हम बैंक को एक तरीके से ईएमआई या ब्याज के रूप में ही चुकाए जा रहे थे। राइट। एंड आरबीआई ने इसीलिए अनसिक्योर्ड लेंडिंग के ऊपर भी लास्ट 3 महीने पहले और 6 महीने पहले काफ़ी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी। उसके चक्कर में क्या होगा कि बहुत सारी एनबीएफसी और हाउस होल्ड इनकम को सारे पैसे मिलने भी बंद हो गए। बिकॉज आरबीआई को ये लगता था कि उनके पास और ईएमआई देने की कैपेसिटी नहीं है। जब ईएमआई देने की कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब और उनको लोन नहीं मिलना चाहिए। तो जो कंजम्पशन के लोन थे, जब कंजम्पशन के लोन आप कुछ भी खरीदने के लिए गए, यदि आपको ईएमआई में अब वो सामान नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन वाली जो भी इकोनॉमी के अंदर थी, कि जो भी वाइट गुड्स इंडस्ट्री थी, तो देवर उनका भी जो प्रोडक्शन का जो भी मापदंड था, दैट वाज आल्सो नॉट गेटिंग मेट। तो मेरे को लगता है कि सर, एक हाउस होल्ड के पास में इनकम बढ़ाने से आपने जो ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं उसी को यदि आपने पैसे दे दिए, उसका यदि बॉटम अप अप्रोच यदि देखेंगे, तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर में उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। बिकॉज नाउ हाउस होल्ड कैन बोरो मोर और दे हैव द एबिलिटी टू स्पेंड मोर। दैट्स राइट। दैट्स और जब आप स्पेंड करोगे तभी ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल इनकम जो है आपकी मार्केट में रेगुलेट होती है, इन्फ्लो आता है। दैट इज हाउ एक्चुअली द कंट्री ग्रोज। सर, ये भी कहेंगे कि इट्स नॉट जस्ट द मिडिल क्लास का बजट, एमएसएमईज के ऊपर भी काफ़ी ऐलान हुए हैं, एमएसएमई के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोकस किया है। आपके हिसाब से जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं ऑन एमएसएमई सेक्टर, सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या हो सकता है आउट ऑफ ऑल दोस अनाउंसमेंट्स? मेरे को लगता है कि आज जो एफएम ने जो बजट में अनाउंसमेंट किया, उसके पहले जो वो करके आ चुकी थी उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। अभी तक एमएसएमई को सिर्फ 5 करोड़ तक के लोन मिलते थे, विच वाज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ दैट 5 करोड़ लिमिट ओवरनाइट इट हैज बीन इंक्रीज टू 100 करोड़ लिमिट। जी सोचिए, 5 करोड़ से यदि आपको 5 करोड़ का लोन विदाउट कोलैटरल फ्री मिला करता, अब 100 करोड़ तक का लोन, कितने एक्स की ग्रोथ है, कितनी एक्स की ग्रोथ है। एंड यू लुक एट द इम्पैक्ट। 5.5 करोड़ एमएसएमई है भारतवर्ष में। 5.5 करोड़ की एमएसएमई, अभी तक सिर्फ कुछ बोला जाता था कि हम सिर्फ 10% या 8% ऑफ द एमएसएमई को हम सिर्फ लोन दे पा रहे हैं। आज आप ये बोला जा रहा है कि सर, आप 5 करोड़ तक का लोन नहीं, अब आप 100 करोड़ तक का लोन विदाउट कोलैटरल, आपसे बैंक कुछ नहीं सिक्योरिटी मांगेगा, कुछ कोलैटरल नहीं मांगेगा। तो ये जो 100 करोड़ वाला जो लोन जो आज हम बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आज आपको इस मीडियम के माध्यम से हमारे भारतवर्ष को एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देना चाहिए चाहत जी, कि जिसका इंडस्ट्री के अंदर में इट हैज टू बी, माने each and every industries, each and every businessman, each and every person in the country should know this। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जब तक 7 लाख करोड़ के लोन हम नहीं बांट देंगे, तब तक ये 100 करोड़ की गारंटी हमारी स्कीम कायम रहेगी। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हम सारे बिजनेसमैन इसके ऊपर हो जाएं कि सर, हम जाके अपना बिजनेस नया स्टैब्लिश करें और 100 करोड़ अब आप सेटअप कर सकते हैं। आपका एसएमई एक्सचेंज बढ़ रहा है, आपका एसएमई आईपीओ का मार्केट बेटर हो रहा है, आप 100 करोड़ तक के लोन कोलैटरल फ्री ले सकते
सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ एमएसएमई के लिए और कुछ बेनिफिट की कोई बातचीत हो सकती है। और जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द कंपनीज, इट इज फॉर द पीपल ऑल्सो जो एमएसएमई सेटअप करने जा रहे हैं, एमएसएमई में काम करने जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा एमएसएमई सेटअप की तादाद बढ़ेगी उतना ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से। शाह जी एक और बात बताना से चाहेंगे, जब ये 250 करोड़ तक की जब टर्नओवर की डेफिनेशन थी तो इंडिया का लगभग 99% कॉर्पोरेट से सेक्टर एक तरीके का एमएसएमई था। तो अपन इसको एमएसएमई से सेक्टर अब ना बोले, हम बोले भारतवर्ष का कॉर्पोरेट से सेक्टर बोले, बिकॉज अब हमारी जो ये टर्नओवर की डेफिनेशन है प्लांट बदल गई है, वो भी अब बदल गई है, बिकॉज नाउ इट हैज बीन डबल्ड फ्रॉम व्हाटएवर इट वाज देयर। तो मेरे को लगता है कि 99.99% ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज एमएसएमई। तो आप उसको एमएसएमई बोल क्यों रहे हो? आप तो भारतवर्ष के कॉर्पोरेट जगत की बात करिए कि कॉर्पोरेट जगत ही हम एमएसएमई हो गया सर अब। इनफैक्ट हमने बजट में ये भी देखा कि स्टार्टअप्स के लिए भी काफी अनाउंसमेंट की गई है। स्टार्टअप्स के लिए जो पहले इनको इनकॉर्पोरेशन पीरियड था उसको भी अब चेंज कर दिया। स्टार्टअप के ऊपर भी सरकार का पूरा फोकस है। स्टार्टअप के ऊपर में मेरे को लगता है कि जो सबसे ज्यादा जो गेम चेंजर था कि उन्होंने जो फंड ऑफ फंड जो उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने जो माने वो 50,000 करोड़ का जो इम्पैक्ट था उन्होंने वो कंटिन्यू रखा है। और इस साल भी मेरे को लगता है कि सर स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट, इन टर्म्स ऑफ फंड अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द बैंकिंग लोन्स आल्सो व्हिच दे कैन गेट आल्सो। मेरे को लगता है कि स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन एनी एरियाज दैट यू वांट टू डू, वेदर इट इज एग्री, वेदर इट इज डिफेंस, वेदर इट इज एनी अदर इंडस्ट्री दैट यू वांट टू डू, देयर इज अ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री लेवल की भी स्कीम है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टार्टअप। मेरे को लगता है कि चचा जी का कभी कभी लगता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता है कि मेरे पास इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल है, कोई चीज जिसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि कल को इस तरीके का कुछ एक प्रोग्राम किया जाए जहां पे हम स्टार्टअप को ये बता सकें कि पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ये 5 स्कीम अवेलेबल है आपके लिए चचा जी। तो वो सब चीजें कैसे हम उनको बता सकते हैं? हम सिर्फ ऊपरी 3 बेनिफिट बता रहे हैं सर, लेकिन यदि आप बिलो द लाइन जाएंगे चाचा जी तो बहुत सारी माइन्यूट डिटेल है। आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सकता है, आप लोगों को इंटर्नशिप रख रहे हैं, आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, उसको कंटिन्यू किया गया है पीएम इंटर्नशिप। तो आपके पास कंपनी लेवल के अंदर हर तरीके का इंसेंटिव आपको मिल सकता है, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। प्लस यही नहीं, आपको हर स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से इंसेंटिव देती है। ये तो अपन सिर्फ सेंटर की बात कर रहे हैं ना चाचा जी। तो यदि आपको जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से जाते हैं वो भी हर स्टार्टअप के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग दे आर आल्सो कमिंग एंड गिविंग यू दैट इंसेंटिव। सर साथ ही साथ मैंने एक और मुझे अच्छी चीज भी उसमें लगी बजट स्पीच में, मुद्रा लोन्स के भी इन्होंने जो एम्बिट है, मुद्रा लोन का जो दायरा है उसको भी काफी बढ़ाया। मतलब मुद्रा लोन पहले अगर सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मिलता था, लेकिन अब वो सेक्टर वाइज लिस्ट भी बढ़ाते गए हैं। सो बेसिकली नाउ अब ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर अगर आप चाहो तो मुद्रा लोन के लिए उन्होंने जो कुछ दिन पहले एक और जो उन्होंने रिसेंट अनाउंसमेंट करी थी कि आज के दिन में एमएसएमई के अंदर पहले क्या था कि यदि जो लोकल व्यापारी जो सिर्फ माल लेके माल बेचते हैं उसको पहले हम एमएसएमई की डेफिनेशन में क्राइटेरिया में नहीं फॉलो करते थे। अब हम बोल रहे हैं कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी आपने कंपनी बनाई है, आप परचेज कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, यू आर ए कॉर्पोरेट व्हाटएवर एंटिटी दैट यू आर इन, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन से क्या होगा कि उन्होंने बेयर मिनिमम पेपर मांगते हैं, आपको सिर्फ जाके डिक्लेयर करना है कि मैं व्यापारी हूं और आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। पहले तो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दे वर आस्किंग यू सो मेनी पेपर्स। तो नाउ अब एमएसएमई रजिस्टर्ड होने के लिए आपको सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना, और उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना इज ओनली ए 2 मिनट जॉब बस। तो आज आपके लिए बहुत आसान हो गया आपको जाके। इनकम टैक्स पे भी जब बात हो रही थी उन्होंने यही कहा कि टैक्स पेयर्स के लिए हम जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं, हम उतना उनकी टैक्स पेइंग जो उनका पूरा प्रोसेस है उसे और आसान कर रहे हैं। उन्होंने 3 चीज़ें, जब से उन्होंने फेसलेस टैक्स असेसमेंट का काम किया है तब से उन्होंने 3 चीज़ें कर दी। अब आप जब भी अपना भी जब आप पर्सनल इनकम टैक्स देखते होंगे तो आपका 50% रिटर्न भरा हुआ आता है। आपने बैंक से कितना इंटरेस्ट लिया, आपने शेयर बाजार से कितना कमाया है, जो चीज़ आपको लिखनी नहीं पड़ती है वो आपके ऑलरेडी डेटा सोर्सेस का कंप्यूटेड नोटेड बन के आता है। आपको सिर्फ जो फिल इन दी माने ब्लैंक से खाली वो भरना है और आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट बटन दबाते ही आपका सबमिट हो जाता है। तो और प्लस आपका जो रिटर्न का जो असेसमेंट है, बिकॉज डिफरेंट एजेंसीज ने जिसने भी आपका टैक्स काटा है, जहां भी आपने खर्च किया है और जहां से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी सो वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। अब गवर्नमेंट आपका जो आपने जो इनकम स्टेटमेंट दिया है,
आपने जो एक्सपेंसेस स्टेटमेंट दिया वो एक दूसरे से वेरीफाई कर बिल्कुल, पाती है, बिल्कुल। तो आपका जो रिटर्न भी आना होता है वो भी सेल्फलेस असेसमेंट के थ्रू आ एग्जैक्टली जाता है। सर, मेरे यहाँ पे सवाल है, जैसे वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक ऑलमोस्ट टैक्स निली कर दिया, लेकिन जब हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम जो अभी भी मौजूद है, हाँ अगर आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो ही आएगा, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। अब 12 लाख तक अगर हमारा टैक्स ही नहीं है, तो ओल्ड स्लैब के तहत जब हम अपनी सेक्शन 80C की प्रिविलेज लेते थे, डिडक्शंस लेते थे, तो बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हम अपनी इच्छा से करते थे टू सेव आवर ओन टैक्सेस, क्या उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब व्हाई वुड आई वांट टू अगेन कीप सेविंग फॉर सेक्शन 80C? डू आई हैव टू स्टिल? यस मैम, यू हैव टू से, बिकॉज अभी भी ये वो बहुत- 0 ये- से 4 लाख रुपए तक का इनकम आपका नील है। 4 से उन्होंने एक स्लैब बता दिया है, उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक आपको 80,000 रुपए का आपको इनकम टैक्स देना है। लेकिन 80,000 रुपए का जो इनकम टैक्स है वो यदि आप कोई स्पेसिफाइड गवर्नमेंट स्कीम पर यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80,000 रुपए का आपको इनकम Benefit टैक्स नहीं मिलता है। देना पड़ेगा। लेकिन ये 80,000 रुपए का इनकम टैक्स जो आपको 12 लाख कमाने से देना पड़ता, यदि आप वो स्पेसिफाइड जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है उसके अंदर यदि आप नहीं करेंगे तो ये 80,000 का टैक्स देना आपका पड़ेगा। लगेगा। लेकिन एक तरीके से यदि आप ये देखा जाए, जो हाउस होल्ड सेविंग का 25% आज के दिन में Right. इंडिया की जो सेविंग रेशियो है, राइट, वो यदि आप 25% अभी हिस्टोरिकली भी ये देखेंगे कि हमारे इंडियंस के एक मेंटालिटी कि हमको पैसे बचा के रखने, हमको एफडी में रखना, हमको कहीं पे भी रखना है। यदि 25% ऑफ दिस सेविंग यदि आप अपना करते हैं, वॉट एवर दैट यू अर्न, तो मेरे को लगता है कि फिस्कल डेफिसिट माने सब जो फिस्कल डिसिप्लिन है आज आपके इनकम के लिए वो ऑटोमेटिकली आती से जा रही है। आई थिंक सो इट्स ए फैंटास्टिक स्टेप इन दैट वे। यदि आप देखा जाए फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से भी, आपके फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से कि और कंपल्सरी यू आर सेविंग, राइट, तो दैट इज अगेन ए गुड आइडिया आल्सो दैट वे। अभी जैसे इन्होंने मेंशन करा कि न्यू इनकम टैक्स बिल भी अब आने नेक्स्ट वाले वीक वो लोग बोल रहे हैं लॉन्च 3 करेंगे। जनवरी 3-4 फरवरी के आसपास वो लेकर आएंगे, लेकिन अगेन उसमें ऐसा बड़ा क्या बदलाव हो सकता है? मतलब व्हाट एक्चुअली वुड बी द बिगेस्ट सबसे पहला बदलाव तो ये होगा कि आपकी जो इनकम टैक्स की किताब की जो मोटाई है वो आधी रह जाएगी। तो इसका मतलब आपके जो कंप्लाइंसेस हैं, आपका जो एक्ट को आपको जो फॉलो करना है, आपको जो भी नियम कानून है वो आधे रह जाएंगे। तो इट मीन्स इट विल बी ए सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रूल दैट यू कैन एक्सपेक्ट बाय अनदर वीक और सो टू कम बाय। तो आपकी जितनी भी जो कंबरसम रूल्स हैं, आपके जो कंप्लाइंसेस फैक्टर हैं, आपके जो पेनल एक्शंस हैं, वो सब बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और दूसरा जो सबसे ऊपर जो बेनिफिट लेके आ रहे हैं कि सर वो आप पे विश्वास करने लगेंगे और एक सेल्फ डिक्लेरेशन आने लग जाएगा कि सर वो पहले बोल रहे हैं कि पहले आप जो बोल रहे हैं, जब तक हमें भरोसा, जब तक हमें और कोई फैक्ट नहीं पता लगेगा तब तक हम आपको भरोसा करेंगे। तो इनकम टैक्स आदमी यदि किसी को भी ये कहता है कि सर आपने गलत रिटर्न जमा किया है, आपने कुछ किया, तो उसको अब वो प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि सर ये गलत है, उसके बाद ही वो किसी को परेशान कर सकता है। तो जब बड़े चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट वीक तक, तो दैट इज वी कैन एक्सपेक्ट कि सर हमको एक कंप्लायंस वाली चीज से हमको ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। और मेरे को लगता है कि हमको इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि इट इज ए फैंटास्टिक टाइम फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर एन एमएसएमई फॉर द टाइम टू कम। Well, thank you so much sir for such an insightful session and उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हम और सेक्टर्स पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि जैसे जैसे डिकोडिंग होती है पता चलेगा कि किस सेक्टर को क्या मिला और इंडिविजुअल्स की जेब में और कितना पैसा बचा। Till then, you can stay tuned at ABP Live and Paisa Live for more budget updates. Thank you. Thank you so much.